चूंकि सरकार ने विधानसभा में घोषणा किया था कि हमने पंजीयन बंद कर दिया है, इसलिए रोजगार कार्यालय का नाम बदलकर बेरोजगार कार्यालय एक व्यापक विरोध का कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास का घेराव के रूप में हमको आयोजित करना है। कि नेता नरेंद्र मोदी जी को तो एक एप्लीकेशन लिख दे, उनसे तो निवेदन कर दे कि आपने वादा किया था, फिर आकर मुख्यमंत्री जी के घर का घेराव करें। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार भाजपा की इकाई भाजयुमो अभियान चला रही है, जिसके तहत आने वाले समय में 24 तारीख को मुख्यमंत्री निवास घेराव का आज ऐलान भाजयुमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजयुमो के नेताओं द्वारा किया गया। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के वेब न्यूज़ के सभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज के इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में विशेष रूप से उपस्थित हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष अमित जी और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय युवा मोर्चा की तरफ से प्रभारी श्री आलोक डंगस जी, युवा मोर्चा के सह प्रभारी भाई संजू नारायण जी, युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी उमेश घोरमोड़ी जी उपस्थित हैं। मुख्य रूप से आज यह पत्रकार वार्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा विगत 1.5 महीने से निरंतर जो जन जागरण का काम विशेष रूप से रोजगार और भ्रष्टाचार को लेकर किया जा रहा है, उस पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रोजगार के झूठे आंकड़े देने, युवाओं को भ्रमित करने और एक तरीके से उनके सपनों से खिलवाड़ करने का जो आरोप उनके ऊपर है, इसको लेकर हमने व्यापक जन जागरण किया है। प्रथम चरण में हमने वॉल राइटिंग के माध्यम से गांव-गांव तक सरकार के रोजगार विरोधी नीतियों को उजागर किया। उसके बाद हमने एक पोस्टर लॉन्च किया था, उसको गांव-गांव तक, वार्ड तक उसको चस्पा करने का काम किया। तीसरे चरण में हमने बेरोजगार टेंट लगाकर फॉर्म भराने का काम किया, जिसमें अभी तक का जो आंकड़ा है लगभग 2,73,000 ये हमारे फॉर्म अभी तक भरे गए हैं। कल की बैठक में वो आंकड़े हमारे पास में आए हैं और ऑफलाइन ये लगातार काम जारी है। अभी भी बेरोजगार टेंट लगाए जा रहे हैं और उसमें फॉर्म भराने का काम जारी है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पर विधानसभा स्तर पर एसडीएम, चूँकि एक प्रशासनिक इकाई होती है, उसके कार्यालय का घेराव करने का काम युवा मोर्चा ने स्थानीय विधायक बीजेपी के या पूर्व विधायक या और वरिष्ठ जन थे, उनके नेतृत्व में, उनके साथ में हमने किया, जो प्रभावी रूप से पूरे प्रदेश में लगभग 80% विधानसभाओं में संपन्न हुआ है। जिला स्तर पर चूँकि सरकार ने विधानसभा में घोषणा किया था कि हमने पंजीयन बंद कर दिया है रोजगार कार्यालय में, और इसलिए पंजीयन बंद कर दिया है तो मुझे लगता है कि रोजगार कार्यालय कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए रोजगार कार्यालय का नाम बदलकर बेरोजगार कार्यालय ये युवा मोर्चा ने करने का कार्यक्रम किया जगह जगह पर जिला मुख्यालय में। अब आने वाले 20 तारीख को युवा मोर्चा मशाल जुलूस सभी जिला मुख्यालय में, वो हम प्रभावी ढंग से एक अलख जगाने के लिए, युवाओं को जागृत करने के लिए वो आयोजित करने वाले हैं। और उसके बाद फिर 24 अगस्त जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये जवाबदारी, हमारी जो यूथ विंग है भारतीय जनता युवा मोर्चा, इसको दी है कि एक प्रभावी, शक्तिशाली और युवाओं के आवाज़ का प्रकटीकरण करने वाला एक व्यापक विरोध का कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास का घेराव के रूप में हमको आयोजित करना है। उसके लिए हमने 1 लाख युवाओं का टारगेट तय किया है और कल तक के जो आंकड़े थे
उसमें लगभग 67,000 का आंकड़ा कल आया। अब उस पर हम और काम कर रहे हैं कि जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे और लोगों से संपर्क होगा, हम 24 तारीख तक 1 लाख के आंकड़े में पहुंचेंगे। और 1 लाख नौजवान 24 तारीख को छत्तीसगढ़ में इस झूठी, फरेबी और युवाओं को छलने वाली सरकार, क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचार है जिससे सरकार का और छत्तीसगढ़ का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, और दूसरे तरफ से छत्तीसगढ़ को कर्ज में डालकर प्रति व्यक्ति 40,000 रुपये कर्ज ये छत्तीसगढ़ के हर नागरिक पर हो गया है, जो भविष्य के लिए बहुत ही घातक संकेत है। और इससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला यदि कोई वर्ग है तो वो नौजवान है। 24 तारीख को हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। आज का जो विशेष अवसर था, हम एक ऑनलाइन बेरोजगार रजिस्ट्रेशन ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें अब प्रदेश में कोई भी बेरोजगार, क्योंकि सरकार ने आंकड़ा दिया 0.6% सबसे कम बेरोजगारी दर, और सरकार ने कहा हमने 5 लाख दे दिया नौकरी, तो ये सारे आंकड़ों को झुठलाते हुए ये सारे युवा जो कहीं ना कहीं प्रभावित है और जूझ रहे हैं बेरोजगारी से, उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का अवसर हम देने वाले हैं, और उसके ही लॉन्चिंग का आज ये कार्यक्रम है। जिसके बाद विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि लगातार राज्य सरकार रोजगार के नए नए अवसर लोगों को प्रदान कर रही है, साथ ही लोगों की जेब में पैसा डालने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए, वो तो उस पार्टी के मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाने की बात किसने कही थी? नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। और कितने लोगों को रोजगार लगा? छत्तीसगढ़ की सरकार तो रोजगार उत्पन्न कर रही है। आज गांव में चले जाइए, ग्रामीण एरिया में चले जाइए, किसानों के पास चले जाइए, भरपूर पैसा सरकार के द्वारा मदद की जा रही है। और वो मदद आखिर जाती कहाँ है? वापस सरकार में वापस शहर में लौट कर आती है। लोगों को पर्याप्त मात्रा, जब पूरे देश में कोरोना के समय पूरा देश की स्थिति खराब थी, तब छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को आपको देखना था। दिवाली की, उसके कोरोना के बाद दिवाली के त्यौहार को, राखी के त्यौहार को, होली के त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ लोगों ने मनाया। बाज़ार की स्थिति आपको जाकर पता करना चाहिए, बाज़ार में क्या स्थिति थी। व्यापारी खुश हैं कि उनका व्यापार चल रहा है, रोज़ कल कारखाने लगने के MOU साइन हो रहे हैं, यहाँ तो काम हो रहा है, यहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था और केंद्र की जो आज स्थिति है, एक तरफ महंगाई की मार, दूसरे तरफ बेरोजगारी, तो अपने आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों से मेरा निवेदन है, वो भी जागरूक नौजवान हैं, उनसे निवेदन है, उनकी विचारधारा अलग होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को तो एक एप्लीकेशन लिख दें, उनसे तो निवेदन कर दे कि आपने वादा किया था, फिर आकर मुख्यमंत्री जी के घर का घेराव करें।